नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के देवरिया जिले में एक बेटी ने पिता के प्यार का ऐसा फायदा उठाया कि आखिर में उसने अपने पिता का ही सीना चीर दिया। यहाँ पर पिता बेटी को खूब लाड़ दुलार करता था। बड़ी हो रही बेटी की आज़ादी का गलत फायदा उठाया उसने। पिता ने उसको पूरी आज़ादी दी, फोन दिया और आधुनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने उस आज़ादी का इस कदर फायदा उठाया कि जिस फोन को पिता ने दिया था कि आधुनिक समाज की इससे पहचान है, उसे इस बात का ज्ञान मिले कि समाज में क्या चल रहा है, उसी फोन के जरिए वो लड़कों से दोस्ती करने लगी। जब पिता को इस बात की भनक लगी तब तक बेटी जो है वो बागी बन चुकी थी। पिता के कानों ने वो सुना, आंखों ने वो देखा जो एक पिता कभी नहीं देखना चाहता, जिससे उसके पूरे गांव में इज्जत थी, मान सम्मान थी। उन सब बातों से उसको धक्का लग रहा था। लिहाजा पिता ने बेटी के पर सख्ती करना शुरू की। सबसे पहले उसने उसका फोन छीन लिया, उसके बाद उसका बाहर निकलना भी कम करा दिया। बेटी चूंकि अब बगावती हो चुकी थी, वो उसे लग रहा था कि पिता को उसकी खुशी अच्छी नहीं लगती, जिसे वो पसंद करती है। पिता पता नहीं क्यों उसे पसंद नहीं करते, जबकि लड़का तो बहुत अच्छा है। पिता का टोका टाकी से लड़की जो थी वो इस कदर तंग आ चुकी थी कि उसने अपने पिता को अपनी ही खुशियों के रास्ते का रोड़ा समझ लिया। उसे लगा कि पिता को उसकी खुशियां पसंद नहीं है और अब जो उसे खुशियां हासिल हो सकती हैं, उन खुशियों के बीच में पिता एक बहुत बड़ा पत्थर बन चुका है। लिहाजा इस पत्थर को अब हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा, तभी उसे खुशियां हासिल हो सकती हैं। लिहाजा उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। रात में उसने अपने प्रेमी को बुला लिया। पहले उसने प्रेमी के साथ रंगरलियां मिलाई। इसके बाद जब पिता घर पहुंचता है और तभी प्रेमी कुल्हाड़ी से पहला वार करता है पिता के सीने पर। पिता घाव खाते ही नीचे बिस्तर पर गिर जाता है। इसके बाद वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बेटी प्रेमी के हाथों से कुल्हाड़ी छीनती है, उसके पास आती है। उसके बाद उसके सीने पर, जिस मजबूत सीने पर उसने सर रख के कभी सोई थी, वो उसी सीने को उसने कुल्हाड़ी से चीर दिया। पिता की मौत हो जाती है। पिता की हत्या के बाद में जो प्रेम बेटी थी उसने पूरा ड्रामा रचा। प्रेमी को भगा दिया, कुल्हाड़ी को छुपा दिया और शोर मचा दिया कि मेरे पिता को मार डाला, मेरे पिता को मार डाला। गांव के लोग भी, अगल बगल के जो रिश्तेदार थे वो पहुंच जाते हैं, तो उसने उन लोगों पर आरोप लगा लिया जिनके साथ पिता की रंजिश चल रही थी। इस दौरान खूब रोई, चीखी, चिल्लाई। जो भी बेटी को देखता तो सोचता, अरे यार ये बेटी कितना अपने पिता को प्यार करती। लेकिन जब इस पूरे हत्याकांड की पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सबको शर्मसार कर दिया, सबकी निगाहें झुक गई। चलिए आपको ये पूरी खबर तफसील से बताते हैं। उससे पहले हम एक जो रिश्तेदार थे, जब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ था, उन्होंने किस तरह से अपने ही पड़ोस के लोगों पर इस हत्या का आरोप लगाया था, वो हम आपको सुनाते हैं। हमारे पास फोन आया था रात में, हम गए तो ये पता चला कि कोई फोन करके बुलाया था दावत खाने के लिए शाम को, और उसके बाद ही गए दावत खाने। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद जाकर मार के ठोक दिए। मामला क्या था? मामला ज़मीन का था। ज़मीन एग्रीमेंट हुआ था और ये पिताजी से करवा लिए थे लोग, और बाद में पिताजी एक्सपायर कर गए। ये बेचारे भोले भाले रिश्तेदार थे, मतलब जिसकी हत्या हुई थी उसका भाई था, छोटा भाई था। तो इसे लगा कि उसकी जो भतीजी है उसने सच बोल रही है कि इसके जो जिनसे रंजिश चल रही थी उन्होंने ही उसके भाई की हत्या की। उन्होंने पुलिस में पूरा जाकर रिपोर्ट लिखा दी और जब जांच में सच सामने आया तो ये भी बेचारा अपनी भतीजी की करतूत पर शर्मसार हुआ कि इसके कहने पर इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी और देखो सच क्या निकला, बेटी ने ही अपने पिता की हत्या की। पूरा मामला आपको अब तफसील से समझाते हैं क्या पूरा कहानी है। यूपी के देवरिया जिला
यहाँ के सदर कोतवाली क्षेत्र के भरौली बाजार महुआबारी गांव में 60 साल के उदयभान यादव रहते थे। तस्वीर आपने देखी है उदयभान की। 60 साल की उम्र थी। उनकी पत्नी नहीं थी। उदयभान यादव के 2 बेटे और 2 बेटियां। बड़ा बेटा दिव्यांशु परदेश में है, मतलब बाहर कमाई कर रहा है। छोटा बेटा और ये बेटी, मतलब 2 बेटा 1 बेटी थे शायद। तो उदयभान के यादव के अच्छे खासे संपन्न थे। इनके गांव में ही 2 मकान थे। एक नया मकान बनाया था और एक पुराना मकान। नया मकान में चूंकि 65 साल की उम्र थी तो छोटा बेटा अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं पुराने मकान में उदयभान अपनी बेटी दीपाली के साथ रहते थे। जो छोटा बेटा था वो अपने परिवार के साथ अलग रहता था। परिजनों के अनुसार मंगलवार की जो आस पड़ोस के रिश्तेदार थे उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात उदयभान कहीं दावत खाने गए थे। रात करीब 12 बजे उदयभान की बेटी दीपावली की चीखने चिल्लाने की आवाज आस पड़ोस के लोगों ने सुना। इसके बाद जो चाचा धर्मेंद्र है और गांव के लोग तुरंत ही उदयभान के घर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर उदयभान खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसके सीना पूरा एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कुल्हाड़ी से किसी ने चीरा हुआ, पूरा खूना खच्चर। तुरंत ही घर वाले सबसे पहले उदयभान को लेकर अस्पताल भागे। वहां पहुंचे, डॉक्टरों ने जांच की तो पूरा खून बह चुका था। उदयभान की मौत हो चुकी थी। फिर घर वालों ने उससे पूछा, दीपाली से पूछा क्या हुआ। बेटी के दीपाली ने बताया कि 4 लोग पिता को आए और इस लहूलुहान हालत में उसे बिस्तर पर छोड़कर भाग गए। इसके बाद उसने शोर मचाया, तब गांव के लोग आए। उदयभान के छोटे भाई जो धर्मेंद्र यादव, जिनकी अभी हमने आपको बाइट सुनाई, तुरंत ही इस बात की खबर लेकर वो पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने पुलिस में तहरीर दी कि शहर के अबू बकर के रहने वाले प्रदीप वर्मा, निहाल, इसके अलावा गांव के ही रहने वाले तालिब के ऊपर, इसके अलावा एक और 4 लोगों के ऊपर इन्होंने हत्या का आरोप लगाया, क्योंकि इनके साथ पुरानी रंजिश चल रही थी, जमीन का कुछ विवाद चल रहा था। इन्हें लगा कि यही 4 लोग होंगे जिन्होंने इनकी भाई की हत्या की, क्योंकि बेटी ने बताया था। बेटी ने 4 लोगों को आरोप लगाया था, 4 लोगों से रंजिश चल रही थी, तो सबसे पहला शक इसी पर चला गया। लिहाजा धर्मेंद्र जो छोटे भाई थे, इनके शक के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले उन 4 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ शुरू की, उनकी कॉल डिटेल निकाली, सर्विलांस पे लगाया मोबाइलों को, लेकिन कहीं से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि ये 4 लोग जिस दिन हत्या की गई उस दिन उस घर के आसपास तक गए हुए थे। तो पुलिस को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये मामला, ये जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ये हत्यारे नहीं। पुलिस ने उनको घर जाने के दे दिया। इसके बाद चूंकि पुलिस अब इस तरह के केस हर रोज अक्सर पुलिस के सामने आते हैं जिसमें हत्या होती है, और तो पुलिस कई एंगलों को ध्यान में रखकर जांच कर रही थी। पुलिस ने इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच की, कहीं कहीं बेटी का कुछ हाथ तो नहीं, या कहीं बेटे का तो हाथ नहीं, कहीं उसने संपत्ति के लालच में तो नहीं मारा, या कुछ और मामला। लिहाजा पुलिस ने परिवार के लोगों के भी जो फोन थे उनको सर्विलांस पे लगा रखा। सर्विलांस के दौरान पुलिस को पता चला कि जो बेटी ये है दीपाली, जिस दिन हत्या हुई उस दिन 1 नंबर पे इसकी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही। आजकल सबसे अहम का अहम, जितना अच्छा दोस्त मोबाइल है उतना ही अच्छा दुश्मन है, खासकर गुनहगारों के। पुलिस ने यह पता लगा लिया कि 1 नंबर ये है, इससे ज्यादा बात हो रही थी। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला जिस रात हत्या हुई वो नंबर दीपाली के घर के आसपास ही था। अब पुलिस को शक हुआ दीपाली पर और दीपाली के जिस शख्स से बात कर रही थी। लिहाजा सबसे पहले पुलिस ने दीपाली को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो दीपाली बहुत चालाक बन रही थी, रोना ही धोना ही नहीं बंद कर रही थी, बात बात पे रोने लगती। पुलिस को समझ नहीं आया कैसे इससे पूछताछ करे। एक बार तो पुलिस को भी लगा हो सकता है उसने नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की तो दीपाली डर गई और वो टूट गई। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसकी सारी नौटंकी बंद हो गई। उसने बताया, हाँ मैंने ही पिता की हत्या की है, और उसके पिता की हत्या में उसके प्रेमी ने उसका साथ दिया। उसके चेहरे के पूरे हाव भाव बदल गए। पुलिस दीपाली के चेहरे के हाव भाव को देखकर हैरान थी
कि अभी तक जो बेटी पिता के लिए रो रही थी, अब उसके चेहरे पर पिता की हत्या का तिनक भी पछतावा, बिल्कुल भी उसे अफसोस दिख ही नहीं रहता है कि उसने अपने पिता की हत्या की हो, और उसे इस बात का गम, एकदम चेहरा से जैसे नकाब नहीं हटा देते हैं उस तरह का हो गया। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपने प्रेमी का पता बता दिया। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के मूढ़ाडीह गांव से उसके प्रेमी पवन को दबोच लिया और उसके निशानदेही पर जो कुल्हाड़ी थी वो भी बरामद कर ली। अब पुलिस ने पूछताछ की, आखिर बेटी से पूछा, तुम तो पिता के साथ रहती थी, तुम्हारा भाई अलग रहता था, पिता तुम्हारा ख्याल रखते थे, कोई कहीं समस्या थी नहीं, तो आखिर तुमने अपनी पिता की इतनी बेदर्दी से, मतलब कोई दुश्मनी इतनी बेदर्दी से सीने पे कुल्हाड़ी मार मार के मौत की घाट उतार दे, कोई दुश्मनी ऐसा कर सकता था? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया जिस पिता ने तुम्हें बचपन से पाला पोसा? तो जो दीपाली है वो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताती है कि उसके पिता पुरानी सोच के व्यक्ति थे, वो आज के ज़माने के नहीं थे। उनको ये प्यार मोहब्बत से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि उसको प्यार था एक लड़के से, प्रेम, जिसका नाम पवन था, उससे प्रेम उसका हो गया था। पिता को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पिता उसको हंसते खेलते मोबाइल पे बात करते हुए देख नहीं सकते थे। लिहाजा वहीं उसने ये भी कहा कि गांव के कुछ और लोगों ने मेरे पिता के कान भर रखे थे, जिसकी वजह से पिता अब मेरे साथ जो है अक्सर सख्ती से बर्ताव करते थे। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया, मुझे घर के बाहर नहीं निकलने देते थे, कहीं जाते थे तो किसी के साथ भेजते थे, अकेले जाने देते थे। इससे मैं अपनी प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी, साथ ही मेरी आज़ादी जो थी, मुझे लग रहा था ऐसा मुझे कैद कर दिया गया। मैं किसी से बात करती, किसी से हंसती तो पिता को मुझ पे लगता, उनको मेरे पर गुस्सा आता। अब ये बात मुझे नागवार गुजर रही थी। पिता सख्ती कर रहे थे, बार बार वो मुझसे कह रहे थे कि प्रेमी को छोड़ दो और तुम अपना घर पे रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन मुझे अपने प्रेमी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। पिता ने मेरे पास सख्ती की तो मैंने भी उससे बचने का तरीका निकाल लिया। अब मैंने प्रेमी को, चूंकि मैं थी, पिता काम पर बाहर जाते, तो मैं अपनी प्रेमी को चुपचाप अपने घर बुला लेती। ये कुछ दिन तो चला, लेकिन इस दौरान एक दिन मेरे पिता ने मुझे आपत्तिजनक हालत में देख लिया। वहीं कुछ गांव के लोगों ने भी पिता को ये बताया कि जब वो बाहर जाते हैं तो कोई लड़का आता है और जब वो रहते हैं तब वो नहीं आता। पिता ने जब मुझे अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो उनका खून खौल उठा। इस दौरान उन्हें मारा पीटा और मुझे आखिरी चेतावनी दी कि सुधर जाओ, नहीं तो अब ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो गई। पिता की ये चेतावनी भले मेरे लिए थी, लेकिन अब मैंने ही मन में ठान लिया था कि पिता को भी अब वो मेरी खुशी नहीं देख सकते तो मुझे भी उनका चेहरा नहीं देखना। लिहाजा मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का पूरा प्लान सोच लिया। मेरा प्लान ये था कि पिता की हम दोनों मिलकर हत्या करेंगे, उसके बाद हत्या का आरोप उन लोगों पर लगा देंगे जिनके साथ मेरे पिता का पुरानी रंजिश चल रही है और कई बार उनके साथ मारपीट हुई है और केस भी चल रहा है। इससे किसी का भी शक मेरे ऊपर नहीं जाएगा। पूरा प्लान बन गया था। लिहाजा जब पिता शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए मंगलवार को, तो उसने पहले अपने प्रेमी को घर बुला लिया। यहाँ पर उसने अपने प्रेमी के साथ जी भर के प्यार किया और इसके बाद दोनों कुल्हाड़ी लेकर पिता के घर, पिता जो उदय भान यादव हैं, उनके घर वापस आने का इंतजार में घात लगाकर बैठ गए। पिता जैसे ही घर आए, पहले बेटी ने उन्हें मिली, उसने उनको पानी दिया और जब पिता जैसे ही सोने के लिए चले तभी प्रेमी पवन ने कुल्हाड़ी से सबसे पहला वार किया। पहले ही वार, कुल्हाड़ी का तगड़ा वार पड़ जाए तो आदमी कहाँ उठ सकता है। पहले ही वार में जो दीपाली थी उसने बताया मेरे पिता बिस्तर पर गिर गए। इसके बाद चूंकि मेरा जो गुस्सा था पिता के लिए ज़्यादा था, लिहाजा मैंने प्रेमी के हाथ से कुल्हाड़ी छीनी। उसके बाद मैंने ताबड़तोड़ पिता छोड़ देने की गुहार लगाते रहे। जिस पिता की मैंने उंगली पकड़ के चलनी सीखी थी, उस पिता पर मुझे भी तरस नहीं आया, क्योंकि वो पिता मेरी खुशियों का दुश्मन बन चुका था।
लिहाजा मैंने ताबड़तोड़ तब तक उसके सीने पर, पिता के सीने पर कुल्हाड़ी चलाई जब तक उनका सांस हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। इस दौरान पूरा बिस्तर जो है खून से लाल हो गया था। पुलिस ने पूछा कि तुम्हें अपने पिता की हत्या का पछतावा है? उसने कहा नहीं पछतावा है, पिता को मेरी खुशियां पसंद नहीं थी, इसीलिए मुझे भी अब उनसे नफरत हो गई थी और इसी नफरत की वजह से मैंने उन्हें मौत की घाट उतार दिया। अब बताइए, कोई ऐसी हो सकती है बेटी? इस मामले में पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया, पुलिस की बाइट आपको सुना देते हैं। देखिए, थाना कोतवाली जनपद देवरिया के बरौली बाजार क्षेत्र से आज अर्ली मॉर्निंग एक सूचना मिली थी कि उदय भान यादव हैं, जिनकी उम्र लगभग 65 साल है, उनकी हत्या हुई है और उनका शव उनके घर में ही फर्स्ट फ्लोर पे मिला है। तो इस सिलसिले में उनके परिजनों ने नामजद तहरीर थाने पे दर्ज कराई और घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। स्थानीय अधिकारी, थाने की टीम, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक और एसओजी और सर्विलांस की टीम भी मौके के द्वारा भी कराया गया। और इस सिलसिले में अभी तक की छानबीन में ये पता चला है कि इस हत्या में इनकी जो एक पुत्री हैं दीपाली यादव और पुत्री का एक जो पुरुष मित्र है विशेष कुमार गौर, इन दोनों की भूमिका रही है। ये दोनों अभी पुलिस की हिरासत से अभी पूछताछ चल रही है। इस तरह से इस घटना का विदिन 12 आवर अनावरण कर लिया गया है। पिता की हत्या तो बेटी ने कर दी, अब उसका जो प्लान था अपने आप को और अपने प्रेमी को बचाने का, उसने कैसे अंजाम दिया। जैसे ही हत्या हुई, सबसे पहले बेटी ने प्रेमी को घर से भगा दिया और कहा कि तुम कहीं दूर ही चले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ। वहीं कुल्हाड़ी को बढ़िया साफ वाफ करके रख दिया, ऐसी जगह रखा जहाँ जल्दी किसी को मिले नहीं। अपने जो खून से कपड़े सन चुके थे उन्हें भी ठिकाने लगा दिया और इसके बाद शुरू करती है वो अपना ऐसा ड्रामा जिसे देखकर अच्छे गच्चा खा जाए, यानी चीखना चिल्लाना शुरू करती है। रात के 12-1 बजे जब वो चीखती चिल्लाती है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है, आखिर क्या हो गया। तुरंत ही, और अच्छे खासे परिवार, संपन्न परिवार में था तो और ज़्यादा लोगों को ये ताजुब हुआ कि क्या मामला है। तुरंत पहुंचे तो देखा कि भाई उदय भान जी खून से लथपथ बिस्तर पड़े। सबने घर बेटी से पूछा क्या हुआ, तो उसने बस तुरंत ही उन 4 लोगों के नाम ले लिए जिनके साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। कि वो 4 लोग आए और पिताजी को देखो किस तरह से खून कर दिया है और यहाँ डाल के फेंक के फरार हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि देखिए किस तरह से दबंगई हो रही है कि एक आदमी को हत्या कर घर में फेंका जा रहा है। बस उसकी यही चालाकी थोड़ा सा ना उसके बेकार हो गई। उसने सब कुछ ध्यान रखा कि ड्रामा अच्छा करना है, रोना खूब है, इतना रोना है कि किसी को उस पर कतई शक न जाए, लेकिन अपनी कॉल डिटेल, सर्विलांस, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना भूल गई कि जब वो इस पूरे काम को अंजाम दे रही थी तो बार बार वो जो अपने प्रेमी से संपर्क कर रही थी। उस दिन उसने कई बार अपने प्रेमी से फोन पर बात की, कैसे आना है, कैसे जाना है, किस तरह से आओ कि तुम्हें कोई देख ना पाए, कहाँ से आओ कि कोई तुमको पहचान ना पाए। ये सब चीज़ें जो बातचीत होती थी बार बार फ़ोन पर, उसी फ़ोन की वजह से, जिस फ़ोन की वजह से कहीं एक तरीके से उसने अपने पिता की हत्या की, उसी फ़ोन की वजह से वो फंसी भी। उसकी जो नंबर रिकॉर्ड आए उससे ये पता चला कि इस नंबर पे इतनी ज़्यादा क्यों बातचीत हो रही थी। जब ये हत्या का कार्यक्रम चल रहा था तब क्यों ज़्यादा हो रही थी। उस नंबर को पता गया तो उसकी लोकेशन निकाली गई तो उससे ये पता चला कि ये नंबर तो उस रात उसी जगह पर एक्टिव था जहाँ पर उदय भान की हत्या हुई। पुलिस को ये साफ था कि बेटी कहीं ना कहीं ये जानती है कि हत्यारा कौन है या किसने हत्या की। इसी बात से बेटी का राज खुला और पुलिस ने दोनों प्रेमी और उसकी हत्यारिन बेटी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन गांव वाले अभी भी इस बात से हैरान हैं कि कैसे एक बेटी अपने ही पिता को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार सकती। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग है तो कलयुगी बेटी हैं, कलयुगी माएँ हैं, कलयुगी पिता हैं, तो यहाँ सब कुछ संभव है। और अक्सर रिश्तेदार ही आपसे अपराध के मामले में निकलते हैं। जब भी आपके साथ कोई अपराध होता है तो अक्सर कोई ना कोई जान पहचान का ही आदमी निकलता है जो उन अपराधों में शामिल हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।